इतनी सुंदर बाबा की मुरली सुनने के बाद मुझे नहीं पता और क्या होता है, लेकिन भाई ये बंद करो ना। तो ऐसे हो सकता है बैडमिंटन का खेल, वो क्या है, प्रश्न उत्तर, जिसमें बहुत कुछ निकल सकता है, बहुत कुछ मिल सकता है, बहुत बातें हो सकती है। तो ऐसे करते हैं कि आपका प्रश्न हमारा जवाब, क्योंकि मुझे ये नहीं मालूम कि इतनी सुंदर मुरली के बाद मैं कौन से विषय पर क्लास कराऊं। मेरा एक प्रश्न, हाँ, जीवन मुक्त अवस्था में कैसे रहे? ये प्रश्न सुना, ऑनलाइन वालों ने सुना? नहीं, आप रिपीट करो। जीवन मुक्त अवस्था कैसे रहे? जीवन में रहते जीवन से मुक्त। डिफिकल्ट है क्या? डिफिकल्ट है क्या जो प्रश्न उठाया है? हाँ? क्या है कि हमारा जो ये लाइफ है ना, लाइफ, ये जीवन, लाइफ जीवन, ये हमें भगवान से मिली हुई गिफ्ट है। गिफ्ट है। आपको जब कोई गिफ्ट मिलती है उसको कैसे रखते हो? गिफ्ट को प्यार से रखते हो, ठिकाने में रखते हो, संभाल के रखते हो, छोटी हो या बड़ी हो, एक पैसे की हो या करोड़ों की हो, पर गिफ्ट है ना, तो वो जो गिफ्ट है ना उसमें भावना होती। मेरी माँ ने, मैं अफ्रीका जा रही थी, 2 8 आने और एक 4 आने, 2 8 आने और एक 4 आना आज से 48 ईयर पहले दिया था। कहती बेटा मेरे पास तो जास्ती है नहीं, पर ये देती हूँ, ये अपने पास रखना, कभी भी तुमको कम नहीं पड़ेगा, कभी भी तुमको कम नहीं पड़ेगा, तुम जो करना चाहेगी कर सकेगी। तो वो गिफ्ट में मेरी भावना थी। फिर मधुबन गई छुट्टी लेने, बड़ी दीदी ने एक चांदी की डिब्बी दी, उसमें शुगर, इलायची, बादाम डाल के दिया, कहा ये सदा अपने पास रखना, कभी कोई विघ्न आएगा नहीं, आएगा तो चला जाएगा। वो अंदर की चीजें तो खा गए, अब संभालना है तो वो डिब्बे में वो डाल दिए, 3 कॉइन है, 3 कॉइन उसमें डाल दिए। फिर फॉरेन में आई, फिर अमेरिका गई, तो मेरा भाई कहता है वो उसमें से एक मेरे को दे दे। तो बड़े भाई ने एक ले ली, एक तो 2 कॉइन रह गए। वो अहमदाबाद में एक भाई कहते एक मेरे को दे दो, तो 1 कॉइन रह गया। मैंने कहा अभी माँ का वर्षा, मैं भी उसमें मेरे हाथ से कॉइन डालती जाऊँ, दूसरों को देती जाऊँ। तो मैं ऐसे करती हूँ, अभी उसमें डालती जाती, खत्म होता दूसरे डालती डालती, वो इतना मेरेकल। वो कई लोग मेरे को कहते आपका यहाँ भी कोई कोई के पास दिया हुआ कॉइन होगा है? हाँ हाथ उठाओ। हाँ, 1 2 3, हाँ देखो नीमू तेरे पास है ना? हाँ देखो निर्मला के पास भी है। तो कईयों ने उसको इतनी भावना से रखा है। हाँ? उसमें बहुत मिरेकल्स है। तो कहने का मतलब है कि हमारा जो ये लाइफ है ना, वो गिफ्ट ऑफ गॉड है। वो गिफ्ट को हमें बहुत अच्छी तरह से संभालना है। तो उसको हम बंधन में क्यों डालें? ये जीवन को हम बंधन में क्यों डालें? बीमारी आए, बीमारी का बंधन नहीं, सॉल्यूशन निकाल। बीमारी आएगी, उसका सॉल्यूशन निकालो। बंधन में नहीं आना है उसके। हमारा शरीर है, उसमें तकलीफ है, उसका सॉल्यूशन निकालना है। फिर संबंधों का बंधन,
फिर धंधे दोरी का बंधन, फिर स्वभाव का बंधन, फिर जिस देश में रहते वहाँ के कायदे कानून का बंधन। तो ये सब बंधन है। हाँ? तो वो बंधन जब तक हम समझते तब तक हम मुक्त नहीं रह सकते। निकल जाओ, उस बंधन से निकल जाओ बस। तो ये अंदर में हमें श्रेष्ठ संकल्प रखना पड़ता है कि मुझे कोई बंधन नहीं है, कोई बंधन नहीं। हो तो भी, हो तो भी डरना नहीं है, कुछ भी हो। बातें तो आएगी, कोई भी प्रकार की बात आएगी, परंतु वो अकाउंट क्लियर करने के लिए बातें आती है। वो आती है और जाती है, पर हमारे कर्म व्यवहार में वो रुकावट न बने। मुझे ही होता है, मेरे को ही प्रॉब्लम है, मेरे को ही इतनी रुकावटें क्यों है। जब ये सोचना शुरू किया ना, मेरे को, तो वो बंधन आ जाएगा। अरे सबको कुछ है, दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिसको कोई तकलीफ ना हो, कोई ऐसा नहीं। पर वो जो तकलीफ है, उस तकलीफ के कॉन्शियस में नहीं जियो, उसका रास्ता निकाल, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, उड़ती कला में उड़ते रहो बस। हम तो कई समय की बातें यहाँ बिठा के रखते हैं, कईयों के स्वभाव को यहाँ बिठा के रखते हैं। हाँ? कई बातों को बस अपना पकड़ के रखते हैं। बाबा कहते छड़ तो छूटे। हाँ? तो जीवन मुक्त हर पल जी सकते, हर पल। ये बाहर के कोई बंधन होते नहीं है, सब मन के बंधन, बाहर का कोई बंधन नहीं। आप नक्की कर लो, जो नक्की करेंगे ना होगा। आज हमारी निर्मला बहन क्लास में बैठी, आपको नया नहीं लग रहा है? हाँ, सब ऐसे बोल रहे निर्मला दीदी। अरे हाँ, कल हमारी निर्मला बहन से बहुत अच्छी बात हुई। उसको जिम्मेदारियां हैं, उसको काम है, सेंटर पे तो सेवा में होता है। हमने कहा कुछ भी काम हो, तुम 6 से 7:30 सब बात भूल जाओ, बाद में डबल जोर से कर लेना। करेगी मेरे को खुश करने, सबसे आगे बैठना। आज तो मैं आई, मैं तो खुश हो गई, मेरा 1 किलो खून बढ़ गया, मेरा 1 किलो खून बढ़ गया। देखो यहाँ सीट पे आगे कितनी ओबीडियंट। मैंने कहा सारे दिन में बाबा तेरे को इतनी शक्ति देंगे कि सब कुछ तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैंने कहा तू इतनी अच्छी है बाबा, जब से आई है। ये भगवान पढ़ाता है 1.5 घंटे 21 जन्म की बादशाही। तो देखो मैं क्या बोलती, उसका जो भी 6 से 7:30 का बंधन होगा छोड़ा ना, छूटा के नहीं भाई, छूटा के नहीं, छूटा ना। डायरी पेन लेके मैंने कहा तुम बैठना। और मैं तो क्लास में आई, वंडर खा गई। तो क्या है, सब है यहाँ मन। तो मन के जो बंधन है, उस बंधन को छोड़ो तो जीवन मुक्त। चंद्रिका बहन समझ गए? बिल्कुल। चलो बस आज बैडमिंटन का खेल है। ममता बहन आज बैडमिंटन का खेल है। बहन को कुछ सवाल पूछना है हाँ, तो पूछ सकते हैं। हाँ, कोई को भी पूछना है। अच्छा, आप में से किसी को, हाँ बोलिए, आइए। ओम शांति।
जब ज्ञान में आए तब सब विरोध किया लौकिक में, और बाद में अभी वो लोग फ़ोन करके अपनी समस्या इतनी बताते हैं और कि बाबा को आप बोलो हमारी समस्या कम हो जाए, तो उसमें रिलैक्स कैसे हो के उसको पालना दे या बाबा के साथ बातचीत करके योग करके कैसे करें, क्योंकि हर रोज़ 8 दिन में 2 फ़ोन तो आते हैं बाहर से, इधर गुजरात से, मस्कत मेरे मामी है, सब के बस आप कुछ करो आप, तो थोड़ा शॉर्टकट में आप बता दो। हाँ, थैंक यू। क्या है, बाबा ने कहा अब हम कौन है, पूर्वज है, बेचारे किसको पूछेंगे, पूर्वज की ही तो पूछेंगे ना। तो अभी सेवा यही है, वो लोग पूछे तो कहो हाँ हम अमृत वेला बाबा को बताएंगे। उनको कहो तुम हमको व्हाट्सएप में लिख के भेज दो, उनको उनका दिल खुलवाओ, उनको बोलो आप व्हाट्सएप में अपना प्रॉब्लम लिख के भेज दो, फिर बोलो कि हम उसको प्रिंट करके अमृत वेला बाबा के पास रख के बाबा को कहेंगे आपका प्रॉब्लम हम बाबा के पास रखेंगे, आप भी वहाँ भगवान को सौंप दो, आप जिसको मानते उसको सौंप दो और आपका 1 वीक में प्रॉब्लम हल्का हो जाएगा। ऐसे बोल दो कॉन्फिडेंस से, आप पूर्वज हो ना, बोल दो, फिर आप देखना वो सामने से फ़ोन करेंगे, अरे ये तो हल्का हो गया। यही तो काम है हमारा, करो, मदद करो, खुशी से मदद करो। कोई भी हो, ज्ञान में हो, ज्ञान में हो, रास्ते में चलने वाला कोई भी हो, उसको मदद। एक बार मैं प्लेन में जा रही थी, मैंने वो जो एयर होस्टेस सबको ब्लेसिंग कार्ड दे दिया, तो एक बेचारी कहती है बहन मेरे हस्बैंड को दृष्टि दो, यहाँ बैठे, ये फ़ोटो है, उसको बेचारे को एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया है। मैंने कहा ठीक है। कहते मैं अभी प्लेन में हूँ, मैं बात भी नहीं कर सकती हूँ, पर मैं प्लेन में चढ़ने वाली थी तब उसने कहा मेरा कार का एक्सीडेंट हो गया है, अब मैं तो चढ़ गई हूँ, प्लेन में हूँ, मैं पूछ नहीं सकती हूँ, अब क्या हुआ होगा, योगदान दो। मैंने कहा ठीक है। अब जैसे प्लेन नीचे उतरा जल्दी उसने फ़ोन किया, तो क्या हुआ, तो कहते हैं कि एक्सीडेंट हुआ पर मुझे कुछ नहीं हुआ। तो कहते थैंक यू दीदी, आपने भगवान को याद करके उसको शक्ति दी। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा ना हम भगवान को याद करते उसको कुछ नहीं होगा। तो ऐसे वो तो नहीं जान नहीं पहचान नहीं कुछ, लोग कहते बस हमको मदद करो, तो करो, बोलो बोलो, पूछते जाओ, माइक औरों को देते जाओ, हाँ बोलो आपको, हाँ हाँ बोलो बोलो, हाँ जिसको भी पूछना है पूछो। हाँ आज स्वमान में ये कहा गया कि आप विधाता पालनहार हो। विधाता अर्थात विधान का निर्माण करने वाले, विधान अर्थात लॉ, यू आर ए लॉ मेकर, ये कहा गया। वो पालनहार कैसे, पालनहार कैसे, लॉ मेकर पालनहार कैसे हो सकता है? बराबर, जो लॉ है ना, लॉ वही पालना है। संसार जो चलता है ना वो शांति से किस लिए चल रहा है, कायदे है। कायदे कानून न हो तो कोई ठीक गाड़ी न चलाए, एक्सीडेंट होते रहे, ये होता रहे, वो समझो हमारा सेंटर चलता है कायदे से चलता है, सुबह से रात तक के कायदे है ना, तो सारी दुनिया कायदे से चलती है। तो जो कायदे से चलते हैं वही तो पालना है। अगर कायदे न हो तो सारी दुनिया इम्बैलेंस हो जाए। भले लूट फाट चोरी ये भी जो होता है वो ऐसे इविल्स लोग अपना काम करते हैं, पर ये सारी दुनिया जो है ना वो कायदे से चल रही है। तो कायदा जो न, बाबा कहते आप लोग लव और लॉ का बैलेंस रखे, कायदे की दुनिया बनाने वाले हो, तो इसीलिए लॉ वही पालना है, लॉ वही पालना है। अगर लॉ ना बने तो ये दुनिया चल ना सके। प्रकृति के भी कायदे हैं। हाँ, बाबा ने आकर के ईश्वरीय नियम मर्यादा ही तो सिखाई ना, और वो नियम मर्यादा पर चलना और चलाना यही तो पालना है। और कोई पूछना चाहते?
ये प्रश्न उत्तर में बहुत बातें क्लियर होती है। जी। ओम शांति दीदी। हाँ। आप निरंतर देही अभिमान में कैसे रहते हो? अच्छा। हम लोग तो सब फैमिली वाले हैं, पर आप तो सबको ज्ञान देके सबकी पालना कर रहे हो बाबा के माध्यम से। तो हमारे में तो फैमिली के हिसाब से हम देही अभिमानी में ज़्यादा नहीं रहे, देह अभिमान में ज़्यादा आ जाते हैं। तो उससे कैसे बाइफर्गेशन करें बराबर। ज़्यादातर देही अभिमान में रह के बाबा की पालना कर सके? बराबर। देखो कि पहली बात तो आपने जो कही ना, उसमें हम लोग हैं ना वो फ्री नहीं है। आप सब हमारा फैमिली हो, आपको 3-4 बच्चे होंगे, वाइफ होंगी, बहन भाई होंगे, चलो 25 का फैमिली होगा। हमारा कितना बड़ा फैमिली है, आप सब हमारे फैमिली के हो। और ज़रूरी नहीं है कि आप सब हमारे पास फुल स्टॉप में आते हो, प्रश्न में आते हो। प्रॉब्लम करने वाले भी होते हैं, ऐसे नहीं कि ब्रह्मा कुमार कुमारी सब शांति से चलते। कई स्टूडेंट होते हैं ना, वो सेंटरों में प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले भी होते हैं। हाँ। तो हमें याद है, हमको ऐसे कोई प्रॉब्लम अफ्रीका में आया तो दादी गुलजार ने कहा था कि माँ बनना सीखो, माँ बनना सीखो। स्टूडेंट हो, ज्ञान वाले हो, अज्ञान वाले हो, माँ बनना सीखो। समझ गए ना? तो बड़ा दिल रखना पड़ेगा, और बड़ा दिल तब हो सकता आत्माभिमानी बनो। कैसे? कैसे? ये सब कुछ उनका है, मेरा कुछ भी नहीं है। बच्चे भी कल स्टोरी सुनाई थी हम फैमिली वालों को, हाँ, कि ट्रांसफर करो सब कुछ अपना, जो अपना है वो बाबा का, शरीर भी बाबा का, संबंध भी बाबा का, ये भी बाबा का, वो भी बाबा का, वो भी बाबा का। वो जब हम ट्रांसफर कर देंगे हमारे कॉन्शियस में, तो आत्माभिमानी रहना डिफिकल्ट बात, कभी भी ये नहीं कहो डिफिकल्ट है। और दूसरा ये मैं आपको बताऊं कि आप समझते कि आपके लौकिक परिवार है इसलिए आपको अटैचमेंट रहता है, ऐसी बात नहीं है। कई स्टूडेंट भी हमारे अटैचमेंट में आ जाते हैं, हम भी किसी के अटैचमेंट में आ जाते हैं। ये तो परीक्षा है। भले सफ़ेद कपड़े पहने हम भी पास होते, ऐसे नहीं सफ़ेद कपड़े पहने तो हम परफेक्ट हो गए। कई बातें आती है, कई बातें आती, क्योंकि कपड़े पहन लिए पर आत्मा के संस्कार को तो बदलना वो तो बड़ी बात है ना। तो इसलिए आप अपने को और हमको अलग लेवल में नहीं समझो। आपका भी परिवार है, हमारा भी परिवार है, उसमें से हम पास होते जा रहे हैं, बस पास हो रहे। और सबको अकाउंट क्लियर करना है। जितने आत्माभिमानी बन के काम करेंगे सब इजी हो जाएगा। सुबह से लेकर रात तक फुल कॉन्शियस के साथ काम करो, तो देही अभिमानी बनना बड़ी बात नहीं है। तो उससे संस्कार परिवर्तन हो सकते हैं। देखो मैं आपको बताऊं, संस्कार क्या है, किस में है? संस्कार देह में है, किस में है? संस्कार किस में है? आत्मा में है ना। आत्मा में संस्कार है, वो शरीर के द्वारा काम कराता है, बरोबर ना। तो जो आत्मा में संस्कार है वो आत्मा अभिमानी बनेंगे तो अपने आप वो साफ होता जाएगा। आत्माभिमानी बनेंगे तो विकर्म नहीं होगा, तो जितना है वो साफ होता जाएगा, है ना। आत्माभिमानी वो तो जैसे वो घासतेल है, वो काट निकालने वाला। सोल कॉन्शियस, सोल कॉन्शियस, सोल कॉन्शियस, सोल कॉन्शियस, और उसमें सारे सामने प्रॉब्लम सब सॉल्व हो जाते हैं। पर बनना पड़े। मैंने एग्जाम्पल सुनाया था, आपने सुना होगा कि नहीं। बहुत साल पहले एक यंग लड़का है, बहुत गुस्से में आया। हाँ, गुस्से में आया, इतने गुस्से में पॉकेट में से गन निकाली, मेरे को कहते आपको मैं शूट कर दूंगा। मैंने कहा कोई बात, कि मैं आत्माभिमानी हो गई, शूट कर दूँ। मैंने कहा कोई बात, रेडी हो? मैंने कहा। और इतना जोर से बोलता था, घर में सब बहनें डर रही थी कि नज़दीक आई तो और प्रॉब्लम होगा, और हमारी बहन को शूट करेंगे क्या होगा। वो मदद में भी नहीं आ सकते क्योंकि उसके हाथ में गन है, और वो और मैं दो ही है। वो जोर जोर से बोल रहे। मैंने कहा कोई बात नहीं। उसको मैं पूछूं क्या प्रॉब्लम है, कहते चुप रहो। अच्छा, तो मैंने शांति से मैंने कहा मैं रेडी हूँ। आप कैसे रेडी हो गए? मैंने कहा तू खून करेगा मेरा तो मैं मेरे बाबा के पास जाऊंगी।
नहीं करेगा तो यहाँ सेवा करूँगी, मैं यहाँ भी खुश हूँ, मैं वहाँ भी खुश हूँ, जो करना है करो। उसको वो सोल कॉन्शियस स्टेज का असर हुआ, उसने ऐसे रख के ऐसे ऐसे सिर में कर दिया ऐसे। फिर थोड़ी देर के बाद कहते हैं कि मेरी माँ यहाँ आती है ना, फिर घर में आके हमको बहुत टिक टिक करती रहती है। तो मुझे इतना गुस्सा आ गया था, अब घर में गुस्सा नहीं कर सकता, उसकी संस्था के पास आ गया गुस्सा करना। मैंने कहा कोई बात नहीं, वो भी माँ ये भी माँ, तुम्हारा गुस्से का तो, पर यहाँ से कुछ पी के जा, कुछ खा के जा, अपने काम पे गुस्से में नहीं जाना। तो दिया कुछ खाने पीने। जाते समय कहती दीदी मैं पुलिस डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, तो कुछ भी काम हो ये मेरा नंबर। सोल कॉन्शियस सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर देता। सुबह सुबह चंद्रिका बहन आई, कहते चलो क्लास में। मैंने कहा चलो। तैयार हो? मैंने कहा तैयार हो। क्या कर रही थी? मैंने कहा यहाँ दर्द बहुत है ना, तो यहाँ सैलून पास लगा रहे थे। उसने जल्दी जल्दी डॉक्टर को फ़ोन किया। डॉक्टर ने कहा 10 बजे आओ, जाओ देख लेते क्या है। देखो ऐसे थोड़े मेरे को पेन है, मैं सोई हूँ, मैं क्लास में नहीं जाऊँगी, नहीं। आया पेन, वो आया है, शरीर का कोई डिफेक्ट सॉल्व हो जाएगा। मेरे को क्या है, मेरे को तो क्लास कराना। मेरा कोई काम मेरी शरीर की बीमारी से रुकता नहीं है, कोई काम नहीं रुकता है। मैं उतना समय सोल कॉन्शियस हो जाती, फिर पेन आ जाता, फिर सोल कॉन्शियस, फिर पेन, वो आता रहे जाता रहे। उसमें क्या है, शरीर है, जन्म जन्मांतर का कुछ गड़बड़ पड़ा हुआ है। और वैसे भी मैं तो ये ज्ञान में आने के पहले मरने वाली थी। हॉस्पिटल में 2 मास थी। चंद्रिका बहन को पूछो, वैसे भी 2 मास हॉस्पिटल में थी। मेरे पिताजी ने बोला मरे या जिए हॉस्पिटल से घर ले आओ। अभी हॉस्पिटल 2 मास रही, अब मरने के एकदम मरने तक, तो ले आए घर में। अब नया जमीन मिला, बाबा मिला, अभी वो ठीक ठाक। तो कुछ भी होता है, मैं कहती गैरेज में गाड़ी ले जाओ, थोड़ी देर रिपेयर हो जाएगी। हाँ, ये गाड़ी को गैरेज में डाल देते, रिपेयर होके आ जाती है, बस फिर चलती है, उसमें क्या है। तो इस प्रकार से करना है। चलो, और ओम शांति। टाइम हो गया भाई, जल्दी जल्दी है, क्योंकि अभी हमको और भी कुछ काम है। आज शाम को फिर प्रोग्राम में दौड़ा भागी बहुत है। हाँ चलो, ઓનલાઈન વાલે બિચારે વેઇટ કરે છે। બેન, હા, સમસ્યાઓ અમારા જીવનમાં બી આવે છે, તમારા જીવનમાં બી આવે છે, પણ મેં એક અનુભવ અને ઓબ્ઝર્વેશન કર્યું છે કે તમારે ત્યાં જ્યારે સમસ્યા આવે છે તો તમે ન્યાય કરતા હો છો, એટલે મીન્સ કે ન્યાયમાં શું હોય, કોઈ પણ પક્ષને નુકસાન ના જાય। અને અમારે ત્યાં સમસ્યા આવે છે તો ક્યારેક એવું લાગે છે કે અમે ફેંસલો કરીએ છીએ, એટલે ફેંસલામાં એકને ન્યાય મળે છે, બીજાને અન્યાય મળે છે। આને આપ કેવી રીતે વિચારો? बराबर। क्या है, एक बहन थी, वो एक कंपनी में बहुत साल से काम कर रही थी, बहुत साल से काम कर रही थी। फिर अभी कोविड का टाइम आया ना, तो कईयों को निकाल रहे थे और कई समय पगार भी नहीं दिया। तो वो बहन मुझे कहती है, बाबा को पूछो मैं लॉयर रखूं, ये कंपनी से मेरा 3 साल का पगार नहीं मिला है और मुझे काम से वो लोग निकाल रहे हैं, क्या करूं, लॉयर रखूं? मैंने बाबा को कहा, बाबा ये आपकी लाडली बच्ची है, बेचारी दूसरे देश से मुझे कह रही है, क्या करूं? बाबा ने कहा, वो बच्ची को बोलो लॉयर नहीं रखो, उसको बोलो, जो कंपनी वाले हैं ना उसको बोलो कोई बात नहीं, 3 साल का आप पैसा नहीं दो तो तकलीफ के कारण कोई बात नहीं, परंतु खाली आप मुझे एक अच्छा लेटर तो लिख के दो, मैंने आपके साथ अच्छा काम किया इतने साल, बस वो लेटर ले लो, फिर आगे सॉल्यूशन होगा। तो उसको ये एडवाइस मिली ना, तो वो कंपनी के बड़े के पास गई कि कोई बात नहीं, आप मुझे पगार भी नहीं दो, जॉब भी नहीं दो, पर अच्छा एक लेटर तो दे दो, मैं दूसरी कंपनी में जाके काम ढूंढूं, क्योंकि मेरा हस्बैंड मेरे साथ नहीं, मेरा बच्चा, वो लोग अलग रहते, मैं अकेली हूँ और ये देश में, मैं लंदन में हूँ, तो मैं क्या करूँ? आपको पता है क्या हुआ? उसके बॉस ने बोला कि अभी सारी सिस्टम अब यहाँ बदल गई है ना, तो इसीलिए थोड़ा यहाँ से तेरे को निकालना पड़ता, पर हमने नक्की किया है 2-3 साल में तुम्हारा जो पैसा है ना वो सारा तुमको दे देंगे। एक बात हो गई। फिर कहते तुम जॉब नहीं ढूंढो, हम तुम्हारे लिए दूसरी कंपनी में जॉब ढूंढेंगे।
जॉब ऐसी ढूंढा जो 3 गुना पगार जो मिलता था उससे, रिलेशन भी अच्छा कंपनी के साथ, और ऐसी जॉब मिली उसको ऑफिस जाना ही नहीं है, घर में बैठ के काम करना है, और घर में बैठ के काम करना है तो बस ऑफिस वाले को रिपोर्ट देते रहना है। पेट्रोल भी बच गया, दौड़ा भागी बच गई, घर में बैठी है, योग भी जास्ती करती, और हर मंथ मुझे मेरे अकाउंट में 100 पाउंड डालती है कि आप हमारे लॉयर बने। हर मंथ 100 पाउंड डालती है अकाउंट में कि ये लॉयर की फी मैं आपको दूं। देखो तो क्या है, कंपनी भी खुश, रिलेशन भी नहीं बिगड़ा, स्ट्रेस भी नहीं, जॉब भी अच्छी, और 3 गुना पगार हो गया, और घर में बैठ के करने का ख्याल आया ना। तो शांति से बैठ के सोचने का कि मैं इसमें निर्णय ऐसा लूँ जिसमें किसी पार्टी को नुकसान ना हो, दोनों को फायदा हो। बैठ के सोचते हैं तो बाबा आइडिया दे देता है। चलो अभी क्या करना है? अच्छा, योग करके फिर सभी ऑनलाइन वालों को विदाई, फिर मिलेंगे मधुबन से वापस आके। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अंतर की निगरानी तो कर अपनी, राजन तनिक तू राजधानी देख ले अपनी। हो योग युक्त कर दे ये काया रोग मुक्त अपनी। हो योग युक्त कर दे ये काया रोग मुक्त अपनी। राजन तनिक तू राजधानी देख ले